नमस्कार दोस्तों, संयुक्त एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे SI CI। आज मैं CI का एक अलग मैटर बताने वाला हूं आप लोगों को। जिस रूल से हम लोग करते आए हैं उसमें कहीं कहीं थोड़ा से प्रॉब्लम हो जाती है। उसके जगह पर एक मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो सबसे बहुत हटकर है। मैं CI का मैटर ये जो है गुना वाला आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर बताने वाला हूँ। लॉगरिथम से बताऊंगा, तो लॉगरिथम से गलत होने का चांस नहीं है। और जो हम लोग पुराना कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं उसमें कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, सेट करने में चीज़ मुश्किल होती है। लेकिन इस लॉगरिथम के मैटर में आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये रूल आप देखिए, बहुत अच्छा, बहुत हटकर है और आपके मैटर को बहुत आसान बना देगा। तो हम उसके रूल को ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, एक एक सवाल लेंगे और जितने सवाल लेंगे उस सवाल में उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते चलेंगे। प्रश्न ऐसा बनाता है, कोई धनराशि, एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता दे रहा हूँ, बाकी सभी प्रश्न हम लोग वैसे लिख के कर लेंगे। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी, तो बताइए कितने वर्षों में 8 गुनी या 16 गुनी होगी। इसमें मैंने 2 प्रश्न बना दिया है, एक 8 गुना वाला, एक 16 गुना वाला। तो ध्यान दीजिए, ये CI है, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो ये पहले तो 15 वर्षों में 2 गुना हो रही है, मतलब अब यहाँ पर 8 गुना हुई है, मतलब इसका 4 गुना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि 15 चौका 60 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, क्योंकि इस पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये काम साधारण ब्याज में हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो हम लोग रूल पढ़े हैं इसका सॉल्यूशन देखिए। हम कहते हैं 15 वर्षों में कोई धनराशि 2 गुनी, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न बनाता है किसी भी वनडे एग्जाम में जिसमें मैथमेटिक्स का पार्ट है। 15 वर्षों में ये 2 गुना हो रही है, तो बताइए कितने वर्षों में यह 8 गुना होगी। तो 8 गुना होगी, तो हम लोग यहाँ पर जो संख्या देखेंगे उसको इसके फॉर्मेट में, इसको आधार मानते हुए इसको पावर में व्यक्त करना है। तो हम 8 को कह सकते हैं 2 की पावर 3। ये जो आधार होगा, जो पहले वाले का गुना दिया है वही आधार में बनेगा, तभी अपना उत्तर प्राप्त होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे 15 जो पावर रहेगी, ये सिर्फ पावर ले लेंगे, कहेंगे 15 या 45 वर्ष में ये धनराशि जो है वो 8 गुना हो जाएगी, जो भी धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर। अगर आपसे कहता है 16 गुना है, तो 16 को हम कहेंगे 2 की पावर 4। 16 को हम कहेंगे 2 की पावर 4। ये जो पावर है इस गुना वाले में लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कहेंगे ये जो पावर है यहाँ पर जो वर्ष दिया है उसमें कहेंगे 4 गुणे 15, 15 चौका 60 वर्ष। तो यह 60 वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। ये तो हुआ हम लोगों का कॉन्सेप्ट जिससे करते हैं। अब हम लोग लॉगरिथम से करेंगे। तो लॉगरिथम के लिए एक फार्मूला है, T2 बराबर log ऑफ N2 अपॉन log ऑफ N1 इंटू T1। N2 का मतलब यहाँ पर है दूसरा वाला जो बाद वाला गुना पूछा जाएगा, और N1 का यहाँ मतलब है जो पहले वाला गुना दिया गया है, और T1 का मतलब पहला वर्ष या पहले में जो समय दिया गया वो। T2 मतलब जो समय हमको ज्ञात करना है या जो भी इनमें संबंध पूछे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे log ऑफ N2। N2 का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 8 वर्ष, 8 गुना। N1 का मतलब log ऑफ 2 यहाँ दिया हुआ है।
और गुणे का 15, क्योंकि 15 वर्ष T1 अपना दिया हुआ है। हम इसको कहेंगे log ऑफ 2 की पावर 3। 8 को हम लोग 2 की पावर 3 कह सकते हैं और नीचे log ऑफ 2 रहने ही देते हैं, गुणे का 15। एक फार्मूला होता है लॉगरिथम के इतने ही फार्मूले होते हैं, log ऑफ m की पावर n। तो ये जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाएगी, हम कहेंगे n log m। और दूसरा फार्मूला होता है, अगर आपसे कह दे log m इंटू n, तो इसका होता है log m प्लस log n। ये फार्मूला होता है। तीसरा है log m बाई n। अगर भाग में है तो वह माइनस में हो जाता है, हो जाएगा log m माइनस log n। एक ये हुआ और एक ये हुआ, एक ये हुआ। चौथा ये है log 10 पर 10। कहने का मतलब आधार और जो पावर है वो समान होगा, तो उसका मान यहाँ पर होता है 1। चलिए अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए log m की पावर n है, पावर आगे आ जाएगा और जो आधार है वो वहीं रह जाएगा, तो हम इसको कह देंगे 3 log 2 अपॉन log 2 और गुणे का 15। log 2 कैंसिल, 15 तिया 45। 45 वर्ष में यह रात क्या हो जाएगी, यह 8 गुना हो जाएगी। अब हमको 16 गुना रखना है, हम यहाँ कह देंगे log ऑफ 16 बटे log ऑफ 2 और गुणे का 15। हम इसको कह सकते हैं 2 की पावर 4। 4 आगे आ जाएगा, 2 यहाँ बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 15 गुणे का 4, 15 चौका 60। तो आप चाहे जिससे लगाएंगे उससे आएगा, लेकिन इससे बात कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फंसने लगती है। कहाँ बात फंसने लगती है अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको प्रश्न का फॉर्मेट बता दिया है, कैसा प्रश्न रहता है। लिखने में थोड़ा समझ आएगा, इसलिए हम प्रश्न को ना लिखते हुए बस प्रश्न बना रहे हैं। अगर आपसे कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 4 गुना, तो 8 गुना कितने वर्षों में होगी। कोई धनराशि 6 वर्षों में 4 गुना, तो 8 गुना कितने वर्ष में होगी। ब्याज अपना चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है 6 वर्षों में 4 गुना और हमसे पूछ रहा है 8 गुना कितने में होगा। तो भाई इस 8 को हमें इस 4 को आधार मानते हुए सेट करना है, किसी भी पावर में बननी चाहिए। तो 4 का हम लोग 2 भी पावर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 को हम दो भी पावर लेंगे। अगर 4 करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 8 नहीं मिल रहा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे 4 का पावर 3/2। देखिए हम 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल आएगा 8, इस पावर में बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 जो पावर रहता है वही लाकर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आधार तो समान ही है। ये देखिए यहाँ आ गया 3, ये आ गया 3 तिया 9 वर्ष आ गया। ये मान लीजिए आप पावर सेट कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा से मुसीबत आ जाती है। लेकिन अपने लॉगरिथम वाले फार्मूले में कोई मुसीबत नहीं आएगी। हम कहेंगे लॉग ऑफ, जो पूछ रहा है 8, यहाँ पर कह देंगे लॉग ऑफ 4 और गुणे का 6। अब इसको कह देंगे लॉग ऑफ 2 की पावर 3, तो 8 हो गया। इसको कह देंगे लॉग ऑफ 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और गुणे का 6।
ये देखिए, ये पावर 3 आगे आ जाएगा, ये पावर 2 आगे आ जाएगा, log 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 6, बराबर आ गया अपना 9 वर्ष। तो आप लोग इसको फॉलो करेंगे, इससे गलत होने का चांस कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं कहीं आ सकती है। चलिए एक प्रश्न हम लोग और लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि मान लीजिए कि 12 वर्षों में 49 गुना, तो कितने वर्षों में वह 343 गुना हो जाएगी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अपना ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जा रहा है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 12 वर्षों में 7 गुना। अब कह रहा बताइए 343 गुना कितने वर्षों में होगा। तो भाई हम इसको तो तुरंत 7 गुना नहीं है, 49 गुना है। हम 49 का अगर स्क्वायर भी करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये संख्या हमको नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ इसका पावर सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम अपने लॉगरिथम में रखते हैं, कहते हैं T2 बराबर log ऑफ N2 का मतलब 343 और यहाँ पर log ऑफ 49 और गुणे का पहला जो वर्ष दिया हुआ है 12। हम कहेंगे log 343 से 7 का क्यूब है, हम कहेंगे log ऑफ 7 पावर 3। 49 को कहेंगे log ऑफ 7 का पावर 2 और गुणे का 12। ये देखिए, ये 3 पावर इसका आगे आ जाएगा, इसका 2 पावर आगे आ जाएगा, बचेगा log 7 से log 7 कैंसिल हो जाएगा। हमको मिल जाएगा 3/2 गुणे का 12। इससे हम कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6 तिया 18। 18 वर्षों में यह धनराशि 343 गुना हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो देखिए यहाँ पावर सेट करना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन हम इसको कह सकते हैं 49 का पावर 3/2, क्योंकि यहाँ हमें 3/2 मिला ना। तो जो पावर सेट होती है वो यही इसी के आधार पर सेट होती है। चलिए अब हम इसको कह सकते हैं 49 का हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट ले लेंगे, तो हम लोगों को 343 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 12 में हम इस पावर का लाकर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहेंगे 6 तिया 18 वर्ष। 18 वर्ष में अपनी धनराशि 343 गुना हो जाएगी। नोट कर लीजिए। एक इसके अपोजिट साइड वाला प्रश्न करते हैं हम लोग। चलिए, अगर आपसे कह देता है कोई धनराशि 20 वर्षों में 125 गुनी, तो बताइए 25 गुनी कितने वर्षों में रही होगी। तो हम कहते हैं, हमारे पास प्रश्न है कोई धनराशि 20 वर्षों में 125 गुनी हो जाती है, तो बताइए वह 25 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। अब देखिए हमसे मैटर रिवर्स का, जो ये तो 125 ज़्यादा हुआ, हमसे पहले 25 गुना कितने वर्षों में थी ये पूछ रहा है।
तो अब हमको यहाँ पर पावर बनाने में बहुत मुश्किल जाएगी अगर हम लोग अपने लॉगारिथम को ध्यान रखेंगे। T2 बराबर लॉग ऑफ N2, किसी का यार चाहे T2 एज्यूम कर दे चाहे T1 एज्यूम कर दे, मतलब पूछ ले, तो आप इस लॉगारिथम से आसानी से लगा सकते हैं। हम कहेंगे लॉग ऑफ 125 बटे का लॉग ऑफ 25 और गुणे T1 दिया हुआ है 20 वर्ष। हम कह देंगे इसको लॉग ऑफ 5 की पावर 3, कह देंगे लॉग ऑफ 5 की पावर 3, इसको कह देंगे लॉग ऑफ 5 की पावर 2 और गुणे का 20। हम कह देंगे 3/2। 3/2 क्यों? क्योंकि इसकी पावर आगे आ जाएगी और यहाँ सॉरी हमने उल्टा रख दिया, यहाँ पर 25 यहाँ रहेगा, ये 125 यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 25 का पूछ रहा है, ये दूसरा वाला आगे रहता है। ये पावर यहाँ पर 2 होगा, ये पावर यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 2/3 मिल जाएगा और गुणे का कितना है? 20 है। 20 दूनी 40 बटे का 3। हम कह देंगे 13 तिया 39, 13 सही 1/3 वर्ष में यह धनराशि 25 गुना रही होगी और 20 वर्ष में कितना रही होगी? 20 वर्ष में 125 गुना थी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट था समझ में आया होगा। इस प्रकार के प्रश्न या फिर जो भी प्रश्न हो, आपको जहाँ ना समझ में आया है, कोई प्रश्न जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन हर हाल में प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और इस पर अपना प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए, हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे आपको। कोई भी स्टडी मटेरियल से लेकर प्रॉब्लम हो, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी प्रश्न होगा आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।